तो सवाल ये है कि आप अपने पैसों को सिर्फ बचाकर रखते हैं या फिर उसे सही जगह काम पर लगाते हैं। आज हम पैसे संभालने के दो बहुत ही पॉपुलर तरीकों को आमने सामने रखने वाले हैं। एक है हमारा सबका जाना पहचाना फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरा है फिक्स्ड इनकम। चलिए पता लगाते हैं कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है। जरा अपनी सेविंग्स के बारे में सोचिए। क्या आप उसे एक ऐसी तिजोरी में रखना चाहेंगे जिस पर एक तय समय के लिए ताला लगा हो, या फिर आपको एक ऐसा टोकन चाहिए जिसे जरूरत पड़ने पर आप किसी और को बेचकर तुरंत पैसा वापस पा सकें? बस यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, भले ही ये दोनों नाम सुनने में एक जैसे लगते हों, पर सच तो ये है कि ये जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। तो सबसे पहले उस चीज से शुरू करते हैं जिसे हम सब शायद बचपन से जानते हैं। सबसे पहले है फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी हमारी प्यारी एफडी। ये ना बैंक के साथ एक बहुत ही सीधा साधा सौदा है। आप अपना पैसा कुछ समय के लिए बैंक को देते हैं और बदले में बैंक वादा करता है कि वो आपको उस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा, मतलब ब्याज देगा। सिंपल और सेफ। और अब कहानी का दूसरा किरदार, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। यहां आप बैंक को नहीं बल्कि सरकार या किसी बहुत बड़ी कंपनी को पैसा उधार दे रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप इस उधारी की पर्ची को बाजार में किसी और को बेच सकते हैं। अब फिक्स्ड इनकम की दुनिया में भी कई चीजें हैं, जैसे सरकारी बॉन्ड्स जो कि सुपर सेफ माने जाते हैं, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया गया उधार। मतलब एक तरह से आप बड़े बड़े इदारों के लिए एक छोटे मोटे फाइनेंसर बन जाते हैं। ठीक है, अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। चलिए इन दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा करते हैं और देखते हैं कि तीन जरूरी पैमानों पर कौन कहां टिकता है: आजादी, कमाई और सुरक्षा। यहां सबसे बड़ा फर्क है फ्लेक्सिबिलिटी का। एफडी में आपका पैसा एक तय समय के लिए लॉक हो जाता है। अगर आप उसे टाइम से पहले निकालते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। लेकिन एक बॉन्ड के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप उसे शेयर की तरह ही किसी और को बेच सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं रिटर्न्स की। देखिए, एफडी के साथ आपको पहले दिन से पता होता है कि आपको कितना मुनाफा मिलेगा। ये एक गारंटीड डील है। वहीं बॉन्ड में भी आपको एक फिक्स्ड ब्याज तो मिलता है, पर बाजार में उसकी कीमत ऊपर नीचे हो सकती है। इसे कॉन्सर्ट की टिकट की तरह सोचिए। टिकट पर तो एक ही दाम लिखा है, पर अगर बैंड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया तो वही टिकट ब्लैक में ज्यादा कीमत पर बिकता है। और अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो एफडी को सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि इसमें 5 लाख रुपए तक की गारंटी तो सरकार की तरफ से होती है। बॉन्ड्स के साथ एक छोटा सा रिस्क ये होता है कि जिस कंपनी या सरकार को आपने पैसा दिया है, कहीं वो पैसा लौटाने में डिफॉल्ट न कर जाए। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप पैसा दे किसे रहे हैं। तो ये पता लगाने के लिए कि कोई बॉन्ड कितना सेफ है, उन्हें स्कूल के रिपोर्ट कार्ड की तरह ग्रेड दिए जाते हैं। AAA का मतलब है A+ स्टूडेंट, यानी सबसे सुरक्षित। और वहीं D का मतलब है फेल, तो ऐसे बॉन्ड से तो दूर ही रहना बेहतर है। चलिए अब बॉन्ड की दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, पर यही नियम सब कुछ तय करता है। ये है वो गोल्डन रूल। अगर देश में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो पुराने बॉन्ड्स की कीमत घट जाती है, और इसका ठीक उल्टा भी होता है। ये बिल्कुल एक सीसॉ झूले की तरह है। एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है। अब सवाल है, ऐसा होता क्यों है? मान लीजिए आपके पास एक बॉन्ड है जो 5% का ब्याज देता है। अब अचानक मार्केट में नए बॉन्ड्स आते हैं जो 7% का ब्याज दे रहे हैं। तो आप ही बताइए, कोई आपका पुराना 5% वाला बॉन्ड क्यों खरीदेगा? जाहिर है कोई नहीं। इसलिए अपने पुराने बॉन्ड को बेचने के लिए आपको उसकी कीमत कम करनी पड़ेगी, ताकि वो नए बॉन्ड के मुकाबले में खड़ा हो सके। बस इतना ही सिंपल है ये। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर आपके लिए सही रास्ता कौन सा है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो रात को चैन की नींद सोना चाहते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव से दूर रहना पसंद करते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये पैसा एक सेफ तिजोरी में रखने जैसा है, जहां सब कुछ पहले से तय है। सिंपल, सेफ और भरोसेमंद। लेकिन अगर आप थोड़े ज्यादा रिटर्न के लिए हल्का फुल्का रोमांच पसंद करते हैं, तो फिक्स्ड इनकम आपके लिए हो सकता है। और हां, अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ब्याज दरें गिरने वाली हैं, तो आप आज ही एक ऊंची दर पर पैसा लॉक इन करके लंबे समय में ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। तो आखिर में फैसला पूरी तरह से आपका है।
क्या आपको एक सीधी सपाट सड़क की गारंटी पसंद है, या फिर आप एक ऐसे रास्ते पर चलना चाहेंगे जहां मोड़ तो हैं पर शायद आगे कोई खजाना मिल जाए? कोई भी जवाब सही या गलत नहीं होता, बस वही सही है जो आपके लिए काम करे। तो सोचिए और अपने पैसे को सही काम पर लगाइए।